गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7वीं क्लास का है ये। 7th क्लास 11th चैप्टर है और RBSC बोर्ड का है, राजस्थान बोर्ड का है। CBSE बोर्ड में भी सेम यही चैप्टर है, तो दोनों का ही कोर्स हम लोग इसमें कवर अप कर रहे हैं, RBSC एंड CBSE। अब जो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल का एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में और बता देते हैं। परिमाप पेरीमीटर और क्षेत्रफल को हम एरिया कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा परिमाप हो गया और क्षेत्रफल है। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में लेके चलते हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बेटा समझिए, परिमाप पेरीमीटर कोई भी आकृति है, इस आकृति की जो भुजाएं होती है, इन भुजाओं का जो माप होता है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी आकृति है, इसकी जो सराउंडिंग है, इसका जो टोटल लेंथ होती है, ये हमारा परिमाप होता है। कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी हो सकती है, ये हमारे पास में आ गई तो यहाँ पे ये जो पूरी आउटर जो बाउंड्री है, इसका जो सम होता है वो हमारा परिमाप होता है। जैसे एग्जांपल, इसको मैंने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो हमारे यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 2 + 2 + 2, मतलब 4 6 7 8। ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने लिया ये 2 है, ये 2 2 2 2, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या होगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ये हमारा परिमाप हो गया। मतलब कोई भी आकृति हमें दे रखी है, उस आकृति का जो पूरा जो सराउंडिंग है, आउटर सराउंडिंग है, वो हमारा परिमाप है। जैसे हम इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। कई बार हमारे पास में प्रश्न आते हैं कि किसी खेत के चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है ना, बाउंड्री, उसके चारों तरफ तारबंदी करनी है, तो हम उसमें परिमाप निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, टेबल है, टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ हमें कोई गोटा या कुछ लगाना है, लेस लगानी है, तो वहाँ पे हम परिमाप जो है उसको यूज़ करते हैं, या परिमाप वहाँ पे हमें निकालना होता है। दूसरा जो शब्द आप पढ़ते हो वो एक चीज़ और, कि यहाँ पे देखिए बेटा, लेंथ है वो सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास में सेंटीमीटर ही आता है। तो जो इसकी यूनिट होगी वो सिंपल सेंटीमीटर होगी, या तो सेमी में लिखेंगे हम लोग उसको, या किलोमीटर है किलोमीटर में, या में, ऐसे जो हमारी यूनिट है वही हमारी यहाँ पे सिंपल इसके पीछे लिखेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर क्षेत्रफल। दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। क्षेत्रफल है आपका कि ये जो हमारी आकृति है, इस आकृति के अंदर की जो स्पेस है, मतलब ये जो वस्तु है ये मेरी कितनी जगह घेरेगी, कितनी जगह हमारी घेरेगी, वो जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो अंदर की जो भी स्पेस है, पूरी अंदर की जो स्पेस है वो हमारा एरिया होता है। जैसे कि हम खेत है, कोई खेत के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे खेत में हम लोग कोई भी फसल बोएंगे या चारों तरफ बोएंगे, तो जैसे प्रश्न आ गया कि इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए, या फसल हमें उगानी है तो कितने क्षेत्रफल में वो फसल उगाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इसकी यूनिट और बेटा, यहाँ पे जैसे ये 2 है 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ पे अलग अलग होगा। रेक्टेंगल है उसका, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, सिर्फ भुजाओं का योग, यहाँ पे हमारे भुजाओं का योग। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना, जितनी भी हमारे को भुजा दे रखी है उन सभी भुजाओं को जोड़ दोगे तो आप उत्तर आ जाएगा, पेरीमीटर या परिमाप का उत्तर आ जाएगा। एरिया में अलग अलग आकृतियों के अलग अलग सूत्र है, वो हम बाद में लेके चलते हैं। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ और ब्रेथ को लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या जो इसकी यूनिट होगी वो वर्ग मीटर होगी। या तो हम उसको वर्ग मीटर कहेंगे या वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये स्क्वायर नहीं लगा रहे ना तो हम लोग सीधा मीटर, यहाँ पे वर्ग मीटर जो है सेंटीमीटर, ये हमारे उत्तर आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना इसको कि परिमाप क्या होगा, कोई भी आकृति है उसकी जो सभी भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग जो है वो हमारा परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर कोई भी वस्तु या कोई भी आकृति कितनी जगह को घेरती है वो हमारा क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या 2 डायमेंशनल होगा, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होगी, उस हिसाब से जो इसकी यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगी। और परिमाप की जो यूनिट होगी वो सिंपल सेंटीमीटर या मीटर होगी। अब कुछ प्रश्न और हम करते हैं और इन प्रश्नों से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखिए, कुछ आकृतियां हम लोग लेके चल रहे हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले हम वर्ग का लेके चलते हैं कि वर्ग, आपको पता है वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं और सारी भुजाएं जो है वो बराबर है और भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये आपने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब जैसे इसकी मैं भुजा मान लूँ, ये भी मेरी भुजा है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, सारी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितनी बार ए हो गया, 4a। ए क्या है, भुजा है। तो यहाँ पे हमारे पास में सूत्र आ जाएगा 4 गुना में भुजा, या हम इसको बोल सकते हैं एक बार इंग्लिश में और इसको ध्यान रख लिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड्स। ये आ गया अपने साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड अपने ये आ गया कि वर्ग का परिमाप क्या होगा कि जितनी भी भुजाएं हैं चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, इसलिए हमने सीधा लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल और हम देखते हैं बेटा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र होगा भुजा गुना में भुजा। क्यों, क्योंकि सारी जो साइड है, लंबाई चौड़ाई जो है वो, लंबाई जो है वो भी हमारी ए है और जो चौड़ाई है वो भी हमारी ए है। तो लंबाई, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंबाई चौड़ाई करेंगे तो भुजा गुना में भुजा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ये हमारा सूत्र हो गया। ये आपको पता है, यहाँ पे जो हमारा उत्तर आएगा ये सेंटीमीटर में, मीटर में आएगा, और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, जो भी हमारी यूनिट है इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये अब एक और ले लेते हैं हम इसी के अंदर कि ये तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आयत ले लेते हैं। आयत, आयत का परिमाप ले लेते हैं। आयत का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होगा, एक बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर, बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गई हमारी लंबाई, ये क्या हो गई हमारी चौड़ाई, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई। जब हम परिमाप करेंगे तो परिमाप में मैंने आपको क्या बताया था, सारी भुजाओं का योग। तो लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लंबाई हो गई भाई, लंबाई और लंबाई प्लस में 2 चौड़ाई हो गई। यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया तो लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आ गया मेरे पास में उत्तर। तो यहाँ पे हमारा परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2L प्लस में B, लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में मैंने आपको क्या बताया था, 2 भुजाओं का गुना, तो लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना में चौड़ाई। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर हम LBB इसको लिख लेते हैं।
तो ये हमारी दो आकृतियां मैंने आपको बता दी। इन दो आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल आपको बता दिया। अब इन्हीं सूत्रों को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।